हेलो बच्चों, इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने थ्योरम 10.2 का प्रूफ किया था। आज हम एक्सरसाइज 10.2 का सॉल्यूशन करेंगे। तो 10.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ सर्कल इज। तो क्वेश्चन में क्या कहा है, किसी पॉइंट Q से लेंथ ऑफ जो टेंजेंट है वो है 24 सेंटीमीटर और उस Q पॉइंट की जो डिस्टेंस है सेंटर से वो 25 सेंटीमीटर है। हमें यहां रेडियस फाइंड आउट करनी है, किसकी? सर्कल की। तो फर्स्ट क्वेश्चन में है, फर्स्ट में सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन जो गिवन है उससे फिगर ड्रॉ करते हैं। एक सर्कल है, इसके ऊपर Q पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। तो ये हमारे पास टेंजेंट हो गया और ये पॉइंट क्या हो गया? Q। टेंजेंट इसको P पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल को। सर्कल के सेंटर को हम P से ज्वाइन करते हैं और O और Q की जो डिस्टेंस दे रखी है वो दी हुई है 25 सेंटीमीटर, ये दी हुई है 24 सेंटीमीटर। हमें रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड आउट करनी है। तो आप लोगों को पता है क्या, सेंटर और रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल हमेशा कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का। तो इन राइट ट्राइंगल OPQ में लेट कर लेते हैं OP इज इक्वल टू R सेंटीमीटर। OP को क्या मान लिया हमने? R। PQ कितनी है? 24 सेंटीमीटर और OQ क्या है हमारे पास? OQ है 25 सेंटीमीटर। तो अब देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल जो भी होता है उसमें लगती है PGT। क्या लगेगी? PGT। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस प्लस परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस कितना है? 25। तो 25 का स्क्वायर। बेस कितना है? 24 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना लेट कर लिया हमने? R। देन R का स्क्वायर हो गया। अब 25 कितना का स्क्वायर? 625। 24 का स्क्वायर 576 प्लस में क्या? R स्क्वायर। अब 576 प्लस का है, साइड चेंज करें किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 625 माइनस 576 इज इक्वल टू क्या हो गया? R स्क्वायर। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहां पर 49 आ जाएगा R स्क्वायर। और R स्क्वायर इज इक्वल टू 49। देन रूट लेंगे दोनों साइड, तो R की जो वैल्यू है 49 का रूट आ गई, यानी R इज इक्वल टू क्या? 7 आ जाएगी। अब लेंथ नेगेटिव नहीं होती ना, इसलिए इस पे नेगेटिव साइन नहीं आएगा। तो रेडियस ऑफ सर्कल आ गई हमारे पास, रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। इन द फिगर ये फिगर दिया हुआ हमें, TP एंड TQ आर टू टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O, शो दैट एंगल POQ इज इक्वल टू 110 डिग्री। फाइंड PTQ। एंगल PTQ, हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है। कौन से वाला? ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए, क्वेश्चन में हमें एंगल ये गिवन है, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब आप लोगों को एक बात का पता होगा जो हर बार मैं बताता हूं हर क्वेश्चन में, क्या रेडियस और टेंजेंट के बीच में पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर एंगल हमेशा 90 डिग्री बनता है। कितने डिग्री बनता है? 90 डिग्री। इट मींस जो ये एंगल आएगा ये वाला, ये 90 होगा और ये भी कितने डिग्री होगा? 90। तो हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। क्वाड्रिलेटरल जिसकी 4 साइडें होती हैं। क्या 4 साइडें हैं? 1 2 3 एंड 4। तो क्वाड्रिलेटरल बन गया। और क्वाड्रिलेटरल के एंगल का जो सम होता है ना इंटीरियर एंगल का, वो हमेशा 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है? एंगल गिवन में हम लिखेंगे एंगल POQ इज इक्वल टू 110। ऑल्सो TP एंड TQ आर टू टेंजेंट। TP और TQ क्या हो गए? टू टेंजेंट।
टू फाइंड, निकालना क्या है हमें निकालना है एंगल पी टी क्यू। कौन सा? पी टी क्यू। तो सॉल्यूशन देखिए, इन क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल लेंगे? पी टी क्यू ओ या फिर ओ पी टी क्यू, कुछ भी नाम रख लीजिए आप इसका। तो एंगल पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल टी क्यू ओ, एंगल टी क्यू ओ प्लस एंगल क्यू ओ पी या पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल पी ओ क्यू और प्लस एंगल ओ पी टी इज इक्वल टू कितना हो गया? 360 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्या? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब देखिए पी टी क्यू तो हमें फाइंड आउट करना है, तो ये हम एज इट इज रखेंगे, एंगल पी टी क्यू प्लस टी क्यू ओ, ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का, प्लस एंगल पी ओ क्यू 110 का हमें गिवन है। कितना गिवन है? 110 का, प्लस एंगल ओ पी टी, पी फिर आ गया कितने का? 90 का, इज इक्वल टू कितना हो गया? 360। कितना हो गया? 360। इन सबको ऐड कर देते हैं हम, तो क्या आएगा? एंगल पी टी क्यू प्लस इन सब का सम 90 और कितना हो गया? 200 और 90 कितना हो गया? 290 इज इक्वल टू 360 डिग्री। प्लस का है, उधर जाकर क्या हो गया? माइनस का हो जाएगा। तो एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 360 माइनस में कितना हो गया? 290 डिग्री। तो एंगल पी टी क्यू कितने डिग्री का आ जाएगा? 70 डिग्री का। कितने का? 70 डिग्री। यही हमसे पूछा गया था, भाई पी टी क्यू निकालो, तो कितने का हो गया? 70 का। अब देखिए इस क्वेश्चन में एक खास बात क्या है, अगर आप लोगों को ये एंगल गिवन है और ये फाइंड आउट करना है, तो डायरेक्ट 180 में से इसको माइनस कर दो। किस में से? 180 में से। तो 180 में से 110 गए तो कितना बचेगा? 70। और अगर आपको ये गिवन है भाई दो टेंजेंट इंक्लाइंड है एक दूसरे पर, वो एंगल गिवन है और इनके बीच का एंगल पूछ ले, तब भी 180 में से माइनस कर दो, अगर ऑप्शन वाला क्वेश्चन आता है तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ are inclined to each other at angle of 80 degree, then angle POA is equal to, दो टेंजेंट गिवन है PA एंड PB, जो एक दूसरे के साथ इंक्लाइंड का मतलब होता है एक दूसरे के साथ एंगल बनाना। तो एक दूसरे के साथ जो एंगल बना रहे हैं वो बना रहे हैं 80 डिग्री का, और हमें एंगल फाइंड आउट करना है कौन सा? POA निकालना है। तो थर्ड क्वेश्चन में सबसे पहले फिगर हम ड्रॉ करते हैं। दो टेंजेंट पी ए एंड पी बी, दो टेंजेंट हो गए हमारे पास, ये हो गया पी ए और पी बी, पी ए और पी बी इंक्लाइंड ईच अदर एट एंगल कितने डिग्री पर? 80 डिग्री पर। कितने डिग्री पर? 80 डिग्री पर। अब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को हम सेंटर से ज्वाइन करवाएंगे, तो ए और बी को हमने क्या किया? सेंटर से ज्वाइन करवाया। अब हमसे पूछा क्या है? पूछा है ये बड़ा एंगल, ये बड़ा POA। कौन सा? POA पूछा है। तो देखिए सबसे पहले गिवन में क्या है? PA एंड PB आर टू टेंजेंट to a circle from point P and angle PAPB, एंगल APB कितने डिग्री का गिवन है? 80 डिग्री का। कितने डिग्री का? 80 डिग्री का। टू फाइंड, अब निकालना क्या है? निकालना है हमें एंगल POA, ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है।
अब देखिए, अगर हम ये एंगल निकाल लें पूरा कंप्लीट, तो ये इसका हाफ होगा, इसका भी हम प्रूफ करेंगे। देखो, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, क्या इन क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल कौन सा, ओ ए पी बी, कौन सा, ओ ए पी बी, ओ ए पी बी, एंगल ओ प्लस एंगल ए प्लस एंगल पी और प्लस एंगल बी, सम कितना होगा, 360 डिग्री, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है। अब रेडियस और टेंजेंट के बीच में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर एंगल कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का बनता है। कितने डिग्री का, 90 का। तो ओ तो हमें निकालना है, अभी तो इसको ऐसे कैसे रख लेंगे। ए हमें पता कितने डिग्री का हो गया, 90 का। पी हमें गिवन है कितना, 80 डिग्री, और बी भी कितने का है, 90 डिग्री का, इज इक्वल टू क्या हो गया, 360। कितना हो गया, 360। अब एंगल ओ हम निकाल लेंगे, प्लस 90 और 90 कितना हो गया, 180। 180 में 80 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 260 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। प्लस का है, उधर जाकर माइनस का, तो एंगल ओ इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस में 260 डिग्री, तो एंगल ओ जो है वो हो जाएगा कितना, 100 डिग्री का। या फिर हम कह सकते हैं एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी कितने डिग्री का हो गया, 100 डिग्री का। अब हमें तो ये हाफ वाला चाहिए था ना, तो पहले हम इसको प्रूफ करें भाई, ये दोनों जो एंगल बन रहे हैं ना, ऊपर वाला और नीचे वाला जो पार्ट है वो दोनों क्या है, इक्वल हैं। तो उसके लिए हम ट्रायंगल लेंगे कौन सा, पी ए ओ एंड पी बी ओ, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। तो इन ट्रायंगल पी ए ओ एंड ट्रायंगल पी बी ओ, पी ए ओ एंड पी बी ओ में सबसे पहले OP इज इक्वल टू OP, OP इज इक्वल टू क्या हो गया, OP क्या हो जाएंगे, कॉमन। क्या है, दोनों कॉमन है। सेकंड, यहां एंगल कितने का है, 90 का, और यहां पे भी कितने का है, 90 का है। तो एंगल PAO इज इक्वल टू एंगल PBO इज 90 डिग्री, इज 90 डिग्री। थर्ड, दो तो आ गई। थर्ड क्या लें, OA इज इक्वल टू OB, OA इज इक्वल टू OB ले लो। OA इज इक्वल टू OB, OA इज इक्वल टू OB, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। देखो, इसकी जगह पर आप लोग PA इज इक्वल टू PB का भी यूज कर सकते थे, हम किसी की भी जगह पर PA इज इक्वल टू PB। क्यों, थ्योरम प्रूफ की थी ना भाई, एक्सटीरियर पॉइंट से जो भी टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे सिंगल से, उन दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। वहां पर आप लोग ये भी यूज कर सकते थे। तो अब यहां लग गया हमारे पास ट्राइंगल PAO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PBO बाय SAS कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया, बाय SAS कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया। तो जो एंगल AOP या POA है वो POB के इक्वल हो जाएगा। एंगल POA इज इक्वल टू एंगल POB बाय CPCT, बाय CPCT। अब जब ये दोनों पार्ट इक्वल हैं, जब ये दोनों पार्ट क्या है, इक्वल हैं, इट मींस AOB का आधा ऊपर है आधा नीचे है, या और वी कैन से एंगल POA प्लस वो इज इक्वल टू एंगल POB इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOB। AOB का क्या है, हाफ है। तो एंगल हमें POA चाहिए, POA इज इक्वल टू हाफ AOB कितने डिग्री का, 100 डिग्री का। 2 से कैंसिल आउट करें कितना आ गया, 50। तो एंगल POA कितने डिग्री का आया हमारे पास, 50 डिग्री का आ गया। कितने आ गया, 50 डिग्री का। यही हमें फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। क्वेश्चन में कहा है सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट पर बनाए गए टेंजेंट पैरेलल होंगे एक दूसरे के, क्या होंगे, पैरेलल। तो सबसे पहले फिगर हम ड्रॉ करते हैं। ये हो गया हमारे पास सर्कल, सर्कल का डायमीटर है PQ,
क्या है, पी क्यू क्या है कि डायमीटर है। इसके एंड पॉइंटों पर यानी कि पी और क्यू पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, पी और क्यू पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, पी और क्यू पॉइंट पर हमने क्या किया, टेंजेंट। एक टेंजेंट है क्या, ए बी, और दूसरे का नाम है क्या, सी डी, ए बी और सी डी। अब देखिए हमें प्रूफ करना है जो ए बी है वो सी डी के क्या होगा, पैरेलल होगा, ए बी सी डी के क्या होगा, पैरेलल। तो सबसे पहले गिवन क्या है, पी क्यू इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल एंड AB and CD are two tangent at point P and Q respectively। भाई P और Q पॉइंट पर दो टेंजेंट है, कौन कौन से, AB और CD। टू प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है ए बी जो होगा वो पैरेलल होगा सी डी के, ए बी किसके पैरेलल होगा, सी डी के। अब प्रूफ देखते हैं, प्रूफ देखिए, प्रूफ में ओपी एक रेडियस है, ओपी क्या है, रेडियस, और एपी एक टेंजेंट है, तो यहां पर जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। सेम पी क्यू के ऊपर जो एंगल बना वो भी कितने डिग्री का बना, 90 का बना, दोनों 90 के हो गए। दोनों क्या है, देखिए ये लाइन और ये लाइन में ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, अल्टरनेट। अगर किन्हीं दो लाइनों में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो तो वो क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। तो एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वेशन नंबर क्या होगी, फर्स्ट। क्यों, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस हो गया 90 का। सेम एंगल में क्या, डी क्यू ओ, एंगल डी क्यू ओ ये भी कितने का हो गया, 90 डिग्री का, इक्वेशन नंबर सेकंड। सेम रीजन क्या, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस। अब देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये भी 90 का, ये भी 90 का, 90 के हैं दोनों, लेफ्ट अपने आप क्या हो जाएगी, इक्वल, क्योंकि राइट इक्वल है। तो एंगल फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू एंगल डी क्यू ओ। और ये क्या है, ये अल्टरनेट एंगल है, क्या है, अल्टरनेट। तो देखिए इसमें हम लिखेंगे, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड लेट कर लेते हैं। लाइंस कौन सी, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल पी क्यू बाय अ ट्रांसवर्सल पी क्यू। ऑल्सो एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू एंगल डी क्यू ओ। देखो ओ की जगह पर आप पी भी यूज कर सकते हो क्योंकि लाइन क्या है, स्ट्रेट है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल AIA, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल देन लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो लाइनें क्या होंगी, पैरेलल हो जाएंगी। शो ए बी पैरेलल टू सी डी, और यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। यही क्या करना था, हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासिज थ्रू द सेंटर। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर सर्कल के सेंटर से पास आउट होगा, यह हमें प्रूफ करना है। तो देखिए
सर्कल है जिसका सेंटर है O, क्या है O, इसके ऊपर एक टेंजेंट हम ड्रॉ कर देते हैं AB, क्या AB, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या मान लेते हैं हम P। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम इससे ज्वाइन करते हैं, किसे, सेंटर से। तो यहां पर अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये हमेशा सेंटर से ही पास आउट होगा, ये बात हमें प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन है AB इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल एट पॉइंट P। टू प्रूव हमें प्रूफ क्या करना है भाई, परपेंडिकुलर टू पॉइंट P पासिज थ्रू सेंटर O। भाई परपेंडिकुलर जो है P पॉइंट पर वो O से पास आउट होगा, किसे पास आउट होगा, O से। तो सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करने के लिए हमें कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट लेके आना पड़ेगा। जैसे हम फर्स्ट चैप्टर में जितने भी इरेशनल वाले क्वेश्चन थे ना, वहां हमने क्या माना था, कॉन्ट्राडिक्शन, अपोजिट माना था। तो यहां पे भी सेम, लेट अस अज्यूम if possible QP perpendicular to AB which cannot passes through the center। तो हमने QP कहां है, ये रहा भैया, QP एक परपेंडिकुलर मान लिया AB पर, ये QP जो है परपेंडिकुलर मान लिया किस पर, AB पर, ये भी परपेंडिकुलर लाइट कर लिया हमने, जो कि सेंटर से पास आउट नहीं कर रहा, इट मींस जो एंगल QPB है वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का, 90, क्योंकि परपेंडिकुलर है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और एक बात का हमें पता है, रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल कितने का होता है, 90 का। कितने का होता है, 90 डिग्री का। तो द एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज राइट एंगल, यानी कि एंगल OPB इज इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री का। इक्वेशन नंबर क्या हो गया हमारे पास, सेकंड। अब QPB भी 90 का हो गया, OPB भी 90 का हो गया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंगल QPB इज इक्वल टू एंगल OPB। लेकिन हम क्लियरली देख सकते हैं जो एंगल QPB है वो लेस देन है किसे, OPB से। किसे लेस देन है, OPB से। यानी कि जो पार्ट बन गया ये QPB OPB का एक क्या है, पार्ट है। और जो पार्ट होगा वो कंप्लीट के इक्वल कभी नहीं हो सकता, तो हम यहां लिखेंगे क्या, फ्रॉम फिगर it is clear that angle QPB is a part of angle OPB, so a part is not equal to the whole। भाई कंप्लीट के इक्वल नहीं हो सकता एक पार्ट। सो या हेंस परपेंडिकुलर, सो हेंस आवर अजम्पशन इज रोंग। तो हमारा जो अजम्पशन था वो क्या था, गलत था। सो परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट
टू द टेंजेंट इज पासिज थ्रू द सेंटर। तो इससे प्रूफ होता है अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर तो वो हमेशा कहां से पास आउट होगा, सेंटर से पास आउट होगा। तो आज हमने 10.1 के क्वेश्चन 1 to 5 का सॉल्यूशन किया। होप आप लोगों को अच्छे से समझ आए होंगे और किसी प्रकार का डाउट नहीं रहा होगा। इन क्वेश्चनों को करने से पहले एक बार इसका इंट्रोडक्शन जो पार्ट है वो जरूर देख लेना, वहाँ बहुत अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन किया गया है भाई टेंजेंट सीकेंट क्या होगा, कितने टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। थैंक यू।